टाइम टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। ये बात तो आप सबने सुनी होगी। जब आप इंटरनेट पे टाइम के बारे में सर्च करते हो ना, तब आपको बतेरे आर्टिकल्स और बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी। उन वीडियोस के जरिए आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके उससे पैसे कमा सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं भी आपको टाइम के बारे में ही बताने वाला हूँ, कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो और कैसे आपका टाइम आपके पैसे बचाएगा और कैसे आपके जो पैसे हैं वो कैसे आपका फ्यूचर बचाएंगे। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं अपने चैनल का मतलब हमारे और मेरे चैनल का जब मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तब मुझे पता चला कि हमारे चैनल को पूरे 99.99% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे आकाश भाई, इतना झूठ भी तो मत बोलो यार। तो यार, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टूटी हुई चप्पल से सीख दूंगा। फिर आप लोग सोचोगे कि यार, एक टूटी हुई चप्पल क्या हमें समय के बारे में, क्या हमें टाइम के बारे में सिखाएगी, ये कैसे हमें पैसे बचाने के बारे में सिखा सकती है। पर मैं आपको मेरे तरीके से सिखाऊंगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो ना, तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कैसे एक टूटी हुई चप्पल आपका टाइम और आपके पैसे और आपका फ्यूचर, ये तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझकर इनको बचा सकती है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखना। पिछले 3 महीनों से मेरी चप्पल टूटी हुई है। एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये चप्पल ये मेरी चप्पल पिछले 3 महीने से टूटी हुई है और मैं इसको पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। कल रात को मैं इसको चिपका रहा था फेविक्विक से। तो मैं जब इसको चिपका रहा था ना, तब मेरे माइंड में थॉट आया कि यार, मैं पिछले 3 महीने से इस चप्पल को यूज़ कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैंने 3 महीने पहले नई चप्पल क्यों नहीं खरीदी। तो मेरे माइंड में ये थॉट बार बार घूमने लगा। जब तक मैं रात को सोता हूँ ना, तब तक ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तब इसके बारे में एक चीज़ मुझे पता चली कि मान लो अगर मैं 3 महीने पहले चप्पल नहीं खरीद लेता तो वो जो चप्पल है वो 3 महीने कम चलती। पर अगर आज मैं 3 महीने के बाद अगर आज मैं ये चप्पल खरीदूंगा तो वो चप्पल 3 महीने ज़्यादा चलेगी। थोड़ा आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा समझने के लिए, पर इसको अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश करो। तो उससे क्या हुआ, अगर मैं 3 महीने पहले चप्पल खरीद लेता तो मेरे को पैसे पे करने पड़ते। पैसे पे करने के बाद वो जो चप्पल मैंने 3 महीने पहले खरीदी थी, वो चप्पल 3 महीने पहले ही टूट जाती। ये चीज़ पहला पॉइंट आप अच्छे से समझ लो। अभी दूसरा पॉइंट, ये चप्पल हो गई 3 महीने हो गए इस चप्पल को टूटे हुए। अगर मैं आज जाके नई चप्पल खरीदता हूँ तो वो जो नई वाली चप्पल है वो कितने टाइम ज़्यादा चलेगी, 3 महीने तक वो नई वाली चप्पल ज़्यादा चलेगी। और उससे क्या हुआ, जो चप्पल 3 महीने पहले टूटनी थी वो 3 महीने बाद टूटेगी। तो मेरे पैसे तो बच गए और उससे मेरा टाइम भी बच गया। ये बात है। नहीं समझे, रुको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक बार की बात है, 3 साइंटिस्ट होते पूरी तरह से पागल। साइंटिस्ट लोग पागल ही होते, फुल मैड, पूरे पागल। उनके माइंड में क्या थॉट आता है कि हमें एक टाइम मशीन बनानी है, एक एकदम बढ़िया वाली टाइम मशीन बनानी है और उससे हमें हमारे पास्ट में जाना है। और पास्ट में जाकर हमें देखना है कि कैसे इंसान बनने की शुरुआत हुई थी, कैसे इंसान बने थे और डायनासोर्स जो थे वो कैसे दिखते थे, वो उनको देखना था। तो उन्होंने क्या किया, टाइम मशीन के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे जैसे वो लोग टाइम मशीन के ऊपर काम करते गए ना, एक दिन ऐसा आया कि वो टाइम मशीन पूरी तरह से तैयार हो गई। और उनके मन में एक डर था कि हमारे से पहले किसी ने अभी तक टाइम मशीन बनाई नहीं है और हमने जो टाइम मशीन बनाई है इसकी क्या गारंटी है कि ये टाइम मशीन पास्ट में जा पाएगी। और मान लो पास्ट में अगर चली भी गई तो क्या गारंटी है कि वापस भी आ जाएगी। तो फिर वो लोग सोचने लगे कि अब क्या करा जाए। तो उनके माइंड में विचार आया कि एक काम करते हैं, 3 साइंटिस्ट है ना, उनमें से एक साइंटिस्ट यहाँ पर रुक जाएगा और बाकी बचे 2 वो टाइम मशीन में बैठकर वहाँ पर पास्ट में चले जाएंगे। तो जो एक साइंटिस्ट बचा ना, वो क्या करेगा, अगर मान लो टाइम मशीन ख़राब होती है तो वो उस टाइम मशीन को रिपेयर कर कर उन लोगों को वापस पास्ट में से प्रेजेंट में वापस उनकी जगह पर ले आएगा।
पर मशीन के अंदर एक दिक्कत थी कि उसके मशीन के अंदर कम से कम एक साथ 3 लोग जाने कंपलसरी है। मतलब 3 लोग ही उसके अंदर बैठकर जा सकते हैं, ना 3 से कम होने चाहिए, ना 3 लोगों से ज़्यादा होने चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि यार हम लोग तो ऐसे भी 3 ही जन हैं, अभी एक यहाँ पे रुक जाएगा तो बचे 2, अभी 2 लोग तो जा नहीं सकते। तो फिर उनमें से एक साइंटिस्ट का एक फ्रेंड था, वो भी पूरा पागल, एकदम 100% पागल। उसको जो भी बात बोलो ना वो उससे उल्टा करता था, पूरी तरह पागल एकदम। तो उसको उन लोगों ने बुलाया और उसको ये सारी चीज़ें, ये सारा फंडा समझाया कि ऐसे ही सी बात है, हमें पास्ट में जाना है और वहाँ से सारी चीज़ें सीख कर वापस आनी है। उसको ये भी समझाया गया कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ आना है और टाइम मशीन के अंदर बैठना है, बस। तेरा कोई भी काम नहीं है, तेरा कोई भी रोल नहीं है, तुझे सिर्फ टाइम मशीन के अंदर बैठे रहना है हमारे साथ, जो कुछ भी करना है वो सब चीज़ें हम ही करेंगे। तो वो बोला ठीक है चलो जाएंगे। और उसके अंदर एक चूल थी, पागल था ना, चूल हर पागल इंसान के अंदर चूल होती है। तो उसके अंदर एक चूल थी, जो चूल ना उसको शांत एक जगह पर बैठने नहीं देती थी। तो वो सबसे बड़ी गलती थी उसकी। तो क्या हुआ, वो लोग बैठे टाइम मशीन के अंदर, जैसे ही बटन दबाया सीधा वो लोग चले गए एकदम पास्ट में, जहाँ पर डायनासोर्स थे ना वहाँ पर चले गए। और टाइम मशीन एकदम करंट सिचुएशन, मतलब जहाँ पर उनका घर था ना, जहाँ पर उनका सेंटर था, वहीं पर के पास्ट में जाकर वो टाइम मशीन खुली। मतलब वहाँ पर पास्ट में जब गए ना वो लोग, पूरी तरह चारों तरफ जंगल था, एकदम घना वाला जंगल। तो फिर क्या हुआ, वो लोग टाइम मशीन से बाहर उतरे और उसको फिर से समझाया कि तुझे यहीं पर रुकना है, तुझे यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना है, हम लोग जाते हैं और हमारा जो भी काम है वो निपटा कर हम लोग वापस आते, तू यहाँ से हिलियो मत। सीधी सीधी बात उसको उन लोगों ने समझा दी। अब वो उसके अंदर तो चूल थी, वो चुपचाप वहाँ पर बैठा नहीं। उसने क्या किया कि चलो भाई जंगल है, मस्त से घूमेंगे। उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर डायनासोरस है, तो उसको लगा कि चलो भाई जंगल में घूमते। वो जंगल में मस्ती से घूमने लगा। फिर क्या हुआ, एक डायनासोर की चीखने की आवाज़ उसको सुनाई दी। वो डर गया एकदम बुरी तरह से, एकदम जबरदस्त डर गया और पागलों के जैसे भागने लगा। और वहाँ पे ना बरसात शुरू हो गई जंगल के अंदर, बरसात जोर से बरसात शुरू हो गई और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। वो भाग रहा था कीचड़ में, पूरी तरह कीचड़ से खराब हो गए उसके कपड़े और पूरी तरह से वो कीचड़ में लोटपोट हो गया। और वो भागते कहाँ तक आया, टाइम मशीन के पास। और जब वो साइंटिस्ट वापस आए तो उन साइंटिस्ट ने उसको पूछा कि भाई तेरे कपड़े तो अच्छे थे जब तू आया, अब तेरे कपड़े खराब कैसे हो गए। फिर उसने बताया कि यार मैं ऐसी भसड़ हुई, उसकी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। वो लोग उसके ऊपर गुस्सा करे और बोले कि भाई तेरे को लाना नहीं चाहिए था, तेरे को बोला हुआ था एक जगह पर बैठना है तुझे, पर तू समझता नहीं है। बैठ गए वो लोग वापस टाइम मशीन के अंदर और वहाँ से फिर से उन्होंने बटन दबाया और कहाँ चले गए, अपने प्रेजेंट में, अपने सेंटर के अंदर वो लोग वापस से पहुँच गए। और जो भी सारी रिसर्च थी उन लोगों की कंप्लीट हो गई। बहुत खुश हो रहे थे कि भाई हम पहले इंसान बन गए इस दुनिया में जो टाइम मशीन बनाई सक्सेसफुली, पास्ट में भी चले गए और पास्ट से सारी रिसर्च करके वापस भी आ गए। हम पहले इंसान बन गए इस दुनिया के अंदर, अभी हमारी वाहवाही होगी, एकदम बढ़िया होगी। फिर वो जो कीचड़ लगा हुआ था ना उसके कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर उसकी नज़र गई। एक जो बाहर साइंटिस्ट रुका हुआ था पहले, उसने देखा कि भाई इसको कीचड़ क्यों लग गया इतना सारा। फिर उसने बताया कि यार ऐसा हुआ, उसकी वजह से कीचड़ लग गया। तो फिर उसने क्या बोला कि तू अपने कपड़े जाकर चेंज कर ले। तो उसने शूज़ पहने हुए थे, उसने अपने शूज़ निकाले और साइड पर जाके रख दिए और अंदर कपड़े चेंज करने चला गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इस लड़के ने अपनी इतनी मदद की है, चलो इसके शूज़ ख़राब हो गए, मैं धो कर देता हूँ। उसने शूज़ उठाए और धोने के लिए गया तो वो क्या देखता है, उस शूज़ के नीचे एक तितली चिपकी हुई थी जो मर चुकी थी। और वो तितली कहाँ पर मरी थी, पास्ट में, जहाँ पर वो लोग उतरे थे। तो उसने देखा कि यार तितली तो मर गई है, इंसेक्ट को हम लोगों ने पास्ट में जाकर मार दिया है, अभी इसका क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा उन लोगों को कुछ नहीं पता था। तो फिर उसको, वो जब कपड़े बदल कर बाहर आया तो उन्होंने उसको पूछा कि ये सारी चीज़ें कैसे लग गई। तो उसने बोला भाई मैं दौड़ रहा था जंगलों में पागलों की तरह, तो लग गई। ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कहाँ पर, अपने सेंटर का। उन्होंने गेट खोला और बाहर जाकर देखते हैं तो पूरी जगह बंजर हो रखी थी। एक छोटी सी तितली मरने की वजह से पूरी की पूरी जगह बंजर हो चुकी थी, ना पेड़
ना पौधे, ना दूर दूर तक कोई बंदा, सारी चीजें बंजर हो रखी थी, एकदम मिट्टी जैसी जमीन, कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ और सिर्फ पास्ट में एक तितली मरने की वजह से, सोच सकते हो आप, एक छोटी सी तितली मरने की वजह से प्रेजेंट में पूरा का पूरा बंजर हो गया, पूरी की पूरी जमीन खराब हो गई। तो ये जो वो तितली थी जो उसके पैरों के नीचे आकर मरी, तो वो तितली क्या काम करती पास्ट के अंदर, तो वो अलग अलग फूलों के ऊपर बैठकर एक फूल का रस दूसरे फूल में, दूसरे का तीसरे फूल में, इस तरह से वो बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फूल, इस तरह से वो खिलाती, एक छोटी सी तितली। और वो मरने की वजह से ये जो साइकिल थी, ये जो साइकिल चल रही थी, वो पूरी तरह से बीच में से ब्रेक हो गई। और जो जो वो तितली अपने फ्यूचर में करने वाली थी, अपने प्रेजेंट में करने वाली थी, वो चीज़ें उसके मरने की वजह से सारी चीज़ें रुक गई। और उसकी वजह से उनके प्रेजेंट के ऊपर, उनके साइंटिस्ट का जो प्रेजेंट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि जितनी अच्छी तरह से आप अपने प्रेजेंट को संभालोगे ना, उतनी अच्छी तरह से आपका फ्यूचर भी संभलेगा। क्योंकि ये जो तितली थी उसके लिए तो वो प्रेजेंट था, उसके लिए कोई फ्यूचर, कोई पास्ट, उसके लिए कोई चीज़ें मैटर नहीं करती थी। पर उन साइंटिस्ट के लिए तो मैटर करती थी ना, क्योंकि वो लोग पास्ट में गए थे। वो तितली भले प्रेजेंट में थी, वो उसके प्रेजेंट में थी, पर साइंटिस्ट जो थे वो उनके लिए वो पास्ट था। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो अपने प्रेजेंट को अच्छी तरह से समझो। और बाकी बची है टूटी हुई चप्पल की कहानी। तो इसकी कहानी यही है कि मान लो अगर मैं 3 महीने के बाद कोई नई चप्पल खरीदता हूँ तो वो 3 महीने ज़्यादा चलेगी। तो उससे क्या हुआ, मेरे 3 महीने वो सेव हो गए। तो वो चप्पल जो मैंने 3 महीने के बाद खरीदी हुई थी, वो चप्पल तो कभी ना कभी जाकर टूटनी है। तो वो टूटी हुई चप्पल को मैं और 3 महीने यूज़ करूँगा। तो वो 3 महीने जो यूज़ करी, वो नई वाली चप्पल जो मैंने उसके बाद खरीदूंगा, वो 3 महीने और ज़्यादा चलेगी। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 महीने। और उसके बाद वाली को और 3 महीने, तो 6 और 3 9 महीने मेरे बच गए 3 चप्पलों की वजह से। टाइम बच गया। दूसरी चीज़, मेरे पैसे बच गए, क्योंकि 3 महीने ज़्यादा चली है भाई चप्पल, तो पैसे तो बचने ही है। तो ये है इसकी कहानी। तो यही कहूँगा मैं लास्ट में, आपका प्रेजेंट का जो टाइम है ना, वो गोल्ड है आपके लिए। गोल्ड के कैसे भाव दिन प्रतिदिन बढ़ जाते हैं, तो गोल्ड को आदमी खरीद सकता है, पर टाइम को कभी खरीद नहीं सकता। टाइम को खरीदना किसी के औकात में नहीं है, सबके औकात के बाहर वाली चीज़ है ये। भले वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अमेज़न वाले टकलू चाचा हो, कोई भी हो, कोई इसको खरीद नहीं सकता। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो लोग बड़े बड़े बने ना, ये भी टाइम की वजह से ही बने हैं। तो आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, उसको बचाना सीखो। अगर आप अपने टाइम को बचा रहे हो ना, तो उसका मतलब यही है कि आप अपने फ्यूचर को बचा रहे हो।